नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं सरिस्का के बेहद ही खूबसूरत और पवित्रतम स्थलों में से एक नलदेश्वर महादेव जी मंदिर। हम आपको ऐसी जगह दिखाएंगे जो यहाँ ये मान लो कि लगभग 100-200 किलोमीटर दूर तक नहीं मिलेगी, इतनी खूबसूरत जगह। यहाँ पर आपको बहते हुए पानी और यहाँ नलदेश्वर में ही एक और उप स्थान मान सकते हैं, शिवपुरी का दर्शन करवाएंगे आपको। तो दोस्तों चलते हैं, आज हमारे बहुत ही अजीज और प्रिय मित्र आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पिकअप के मालिक और बाकी साथियों को देख सकते हैं। और यहाँ काफी सारी बकरियां। खूबसूरत सरिस्का की पवित्रतम स्थल पर चलने से पहले आप यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को भी निहार सकते हैं, जहाँ पर खूबसूरत सरिस्का के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और साथ ही यहाँ पर बकरियां देख सकते हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग इनको चराने के लिए लाते हैं। तो अब हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं इन्हीं बकरियों के साथ। और इतना बता दूं, शायद वो वीडियो में नहीं दिखेगा, ये बकरियां हम सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं, तो सुबह के 10 बजे यहाँ से जा रहे हैं और वापस हम 4-4:30 बजे वहाँ से आएंगे। तो ये बकरियां वापस आते टाइम भी हमारे साथ ही थी। और ये जो पीछे पीछे चल रहे हैं, इनके ग्वाल हैं ये। अब इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ लिखी हुई राजस्थान सरकार की वार्निंग बता देता हूँ, जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि यहाँ का अभ्यारण्य है, जिसके बारे में मैं शुरू से बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ जो नाला बह रहा है उसमें ना तो उतरे, ना उसको गंदा करे, ना ही नहाए। ये अगर आप करते हो तो उसके लिए दंडनीय अपराध होगा और आप अपने जोखिम पर नहाएं, क्योंकि ये बड़ा ही रिस्की है। यहाँ पर इसका बहाव तेज़ होता है, जो कि मैं थोड़ा सा आगे चलने पर आपको दिखा भी दूंगा। ये उसी की वार्निंग लिखी हुई है। तो हम इसी एडवेंचर भरे रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो नाला है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये स्पष्टता इतना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये धरातल पर ही लगता है, लेकिन जब बारिश आती है तो इसका बहाव क्षेत्र इतना तगड़ा होता है और इतना तेज़ बहता है, क्योंकि दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा होने के कारण पूरा पानी एक जगह इकट्ठा होकर आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। तो यही वजह है कि उनकी वार्निंग हमारी लाइफ के लिए और वहाँ की सुरक्षा, वहाँ के वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए है। तो अब इस सफ़र में मैं दोनों तरफ झुरमुट से भरे रास्ते में आपको आगे ले चलता हूँ, जहाँ पर इस वीडियो में आपको वन्य जीव दिखेंगे तो नहीं। ये वही नाला है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आप देखो ये कितना चौड़ा है, यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना चौड़ा नाला है और इसका बहाव क्षेत्र भी देख सकते हैं। और यहाँ अब इन दिनों में, मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ, इन दिनों में आए हैं, तो यहाँ पर इस टाइम पानी की जो शुरू में ऊपर तो बह रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा वो पानी, क्योंकि वो थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा क्या, बहुत कम हो जाता है, बारिश तो होती नहीं इन दिनों में। तो मैं इसी, देखो आप कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा होगा आपको। ये नाले के बगल में जो पगडंडियाँ बना रखी है, इन्हीं आम श्रद्धालुओं के लिए और जो यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं उनके लिए बनाई हुई है। तो इन्हीं एडवेंचर भरे रास्तों से चलते हुए, जहाँ पर मैं आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ दिखा रहा हूँ, ये औषधि जो लटकी हुई है पहाड़ों पर, इसको बोलते हैं खीप, जो कि एक औषधीय जड़ है, एक घास मान सकते हैं, पता नहीं क्या है, एक बेल की तरह लटकी हुई रहती है। ये काफ़ी काम आता है। औषधीय गुण तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब आगे चलते हैं। ये वार्निंग हर जगह लिखी हुई है, क्योंकि ये नाला वाकई में बहुत ख़तरनाक है, बहुत चौड़ा है। मतलब इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना ख़तरनाक हो जाता है जब बारिश तेज़ आती है। तो क्योंकि कारण ये है कि पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ों से चारों तरफ का पानी बहकर एक जगह इकट्ठा होकर बहता है। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक होगा। तो चलो दोस्तों, बहुत हो चुका समझाने के बहाने, डराना कह रहे मजाक था, डराने की कोई बात नहीं है। मैं स्पष्टतः बता रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ इस मामले में कि बारिश के दिनों में आप आने की यहाँ पर भूल ना करें। ये खूबसूरत भले ही हो, लेकिन ख़तरनाक भी है उतना ही।
तो चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर आपने अभी बिल्कुल सीधा खड़ा पहाड़ देखा, और ये चारों तरफ का मैं 360 डिग्री का कोण बनाते हुए आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ का दृश्य, और वहीं पर घुमा कर ले आऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, देखो जहाँ से शुरू किया था वहीं पर वापस ले आया हूँ। यहाँ पर मेरा साफ मतलब ये था कि आप चाहे किधर भी देखो, चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर मानव निर्मित सीढ़ियाँ भी मिलेंगी। ये लोगों की हेल्प के लिए हैं, ताकि उस पवित्र स्थल तक पहुँचा जा सके। अब इस वीडियो में इस जगह आपको ये पानी भरा हुआ दिख रहा होगा। ये कोई स्थायी पानी नहीं है। स्थायी पानी का मतलब ये है मेरा कि ये कोई हमेशा भरा रहने वाला नहीं है जो यही पानी भरा रहता हो। ये बहता हुआ पानी है। चलो इस सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़कर आपको दिखाते हैं कि ये आखिर जो बहता हुआ पानी है वो आता कहाँ से है। देखिए, एक तरफ पहाड़ का ऊंचा सा पठार जो कि बहुत बड़ी शिला है, और उनके बीच से देखो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। अगर आप अपनी खूबसूरत आंखों से इस खूबसूरत दृश्य को देखेंगे तो देखो, पहाड़ के देखो जस्ट बगल में सीढ़ियाँ, और उसके भी नीचे ये जो झरना सा बहता हुआ रहता है। अब इन दिनों में बारिश का मौसम नहीं है, थोड़ा कम हो गया है ये पानी, तो झरना नहीं दिख रहा। अब आप इस भरे हुए पानी को देख सकते हैं। ये कोई स्थायी भरा हुआ नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। वैसे तो स्थायी रहेगा, हमेशा मिलेगा पानी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि गड्ढे का पानी हो, कोई सड़ जाता हो। ये बहता हुआ पानी है जिसको आप पी भी सकते हैं। इसमें लोग नहाते भी हैं, पीने के भी काम आता है। यही है वो पानी, देखो बहता हुआ पानी है, और यहाँ से गिरता है इतना नीचे। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसमें आपको दिखाते हैं कि इन खूबसूरत जो नाले से बने हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर अगल बगल में खजूर के पेड़, और यहीं पर छोटी छोटी घास, और बगल में वन्य जीव, और उसके बगल में बड़ी बड़ी वनस्पतियों और छोटे मोटे झुरमुटों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं आप, इन्हीं छोटी छोटी शिलाओं के बीच से छोटी छोटी धार निकलती हैं पानी की। अब यहीं से चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई जगह पर मैं खड़ा होकर एक तरफ के पहाड़ के टॉप हिस्से को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब हम ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ से जो आपको ये मंदिर सा बना हुआ दिख रहा है, इसके पास में एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ है जो बहुत गहरा है। बहुत गहरा इसलिए भी खतरनाक कह सकते हैं कि वहाँ पेड़ों की जो जड़ें हैं वो फैली हुई हैं, तो बारिश के दिनों में यहाँ पर भूलकर भी नहाने की गलती ना करें, नहीं तो आप अपनी जान गंवाने के खुद जिम्मेदार होंगे। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये खूबसूरत होने के साथ ही खतरनाक भी है। तो अब हम उस नलदेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको बीच बीच में यहाँ के ऊपर से दिखने वाले दृश्यों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, बेहद ही खूबसूरत, वाकई में बेहद ही खूबसूरत दृश्य। चलो थोड़ा सा और आगे चलकर अब इनको दिखाते हैं। बीच बीच में पहाड़, आगे फिर सीढ़ियाँ, फिर यहाँ से ऊपर खड़ा होकर मैं यहाँ के दृश्यों को दिखाऊंगा। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, मैं इतना तेज़ भी नहीं भाग रहा, आपको पता है। अब देखिए यहाँ से इस दृश्य को देखिए, आहा हा, वाकई में स्वर्ग सा एहसास होता है। चलो अब थोड़ा सा तेज चलकर ऊपर तक पहुँच जाते हैं। अब ये जो मंदिर के ऊपर आप ये देख रहे हैं, यही हुआ नलदेश्वर महादेव मंदिर, और ये मिट्टी सा जो दिख रहे हैं ये है मंदिर, इसके अंदर है शिव परिवार। तो अब इतना ऊपर आ ही गए हैं तो देखते हैं दोस्तों, इस अजीब सी आकृति जो कि मिट्टी जैसी दिख रही है, इसमें शिव परिवार स्थित है, उसको भी देखेंगे आखिर वो कैसा दिखता है। तो चलो पहुंच गए हैं दोस्तों हम उस शिव मंदिर में, जिसको हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। तो सबसे पहले तो आपको एक घाट और उसके बाद ये धूणा दिखाते हैं, जहाँ पर बाबा, यहाँ पर रहने वाले जो भी बाबा हैं ये तप करते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करते हैं। आप इस धूणे को भी देख सकते हैं बड़ा नज़दीक से, बड़े आराम से। चलो अब यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम उस शिव मंदिर की ओर प्रस्थान करें, जिसकी हम बड़ी दूर से देखकर प्रशंसा कर रहे थे। और वो जो मिट्टी से बना हुआ अजीब सा पठार सा था, जिसको देखकर हम काफ़ी कुछ
प्रसन्नता के साथ अजीब सा महसूस कर रहे थे कि ये कैसा पठार है, ये कैसा पत्थर है, जिसको भी आप नज़दीक से देख लीजिए। देखिए इस पत्थर को, इस पठार को देखिए कैसी बनावट है इसकी। अब इसी में आपको शिव मंदिर के, शिव परिवार के दर्शन करवाते हैं। कितने अंदर है, कितना ही अजीब दृश्य है, जो कि बहुत प्यारा लगने वाला है हमारे मन को। आप देखिए इस खूबसूरत सी जगह में खूबसूरत सा मंदिर, बड़े प्यार से दर्शन कीजिए इसके। दोस्तों ये ऐसी जगह है जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती, मैं कहूँगा, क्योंकि शिव मंदिर भी खूब मिल जाएंगे, जगह जगह पर भगवान हैं। हमारे सनातन धर्म में तो कहते हैं कि कण कण में भगवान है। अगर भगवान की ही बात है तो वो हर जगह मिल जाएंगे आपको। चलो अब हम इसी के साथ आपको बाहर का भी दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे कि हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि कण कण में भगवान है, ये उस ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम होता है, एक सिंबल होता है। लेकिन इस भौतिकवाद की दुनिया में अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहें तो इस खूबसूरत जगह में ज़रूर आइए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। तो अब इस नलदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम उस शिवपुरी, जो कि बेहद ही दुर्गम रास्तों से, और आज यहाँ इस वीडियो में जो आपको दिखेगा उसमें हिंसक जानवर तो नहीं दिखेंगे, लेकिन बड़े ही झुरमुट वाले जंगल, बड़ा ही खूबसूरत और दुर्गम रास्ता जो कि फुल ऑफ एडवेंचर होगा, वो देखने को मिलेगा। तो हम उधर चल रहे हैं, आप इस रास्ते को देखते जाइए, इसको महसूस कीजिए। आप बिना चले भी इसको देखने मात्र से एडवेंचर फील कर सकते हैं। देखिए जो मेरे साथ साथी हैं। अब इसी नलदेश्वर महादेव मंदिर से आगे शिवपुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ, और आप देख सकते हैं मेरी सांस फूल रही है इसमें। वाकई में बहुत ही ज्यादा ऊंची चढ़ाई वाला। और अब आगे शिवपुरी में जा रहे हैं तो ये और भी ज्यादा ऊंची चढ़ाई वाला है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे बेहद ही दुर्गम रास्ते और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जिसमें यहाँ पर ये सर, मैं आपको बता दूं कि ये सरिस्का अभ्यारण्य में आप देख सकते हैं पीछे जैसे कोई अमेजोन के जंगलों का सीन हो। वैसे ये कौन सा अमेजोन से कम पड़ता है। यहाँ पर टाइगर, भालू, पैंथर, हिरण, चीतल जैसे बेहद ही शर्मीले और हिंसक जानवर रहते हैं। अब आपको ये दुर्गम रास्ता दिखाते हुए चलूंगा, आप देखते जाइए, इसका लुत्फ उठाते हैं। साथ ही हमारे साथ की टीम, हमारे भाई बंधु दोस्त, इनको भी दिखाता हूँ। देखिए पीछे से एक बड़ा रेला सा चल रहा है, जो कि इन एडवेंचर भरी जगहों को देखने के हमेशा लालायित रहता था। आज आखिरकार इनको दिखाने ले आए। इस दृश्य में हमारी फूलती सांसों को देखकर आप तनिक भी चिंतित ना हुई कि पता नहीं कैसी जगह है, एडवेंचर है, लेकिन क्या इतनी खतरनाक जगह है, इतनी ऊंची चढ़ाई पर है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मैं बता दूं कि ये जो चढ़ाई है, जो नलदेश्वर महादेव मंदिर की जो सीढ़ियों की चढ़ाई थी, वो भी मैंने दौड़कर चढ़ी थी, और उसके तुरंत बाद हम इधर आ गए। तो ये वजह थी सांस फूलने की। तो अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि चढ़ाई में आपकी सांस फूल जाए, क्योंकि उम्र दराज लोग। चलो इस दृश्य को दिखाता हूँ। ये जहाँ पर हम चल रहे हैं उस खाई को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये जहाँ पर हम चल रहे हैं ये पहाड़ की एक ढलान है, और वो काफ़ी ऊपर है। ये जो रास्ता है ये दोनों पहाड़ों के बीच की जो खाई है उसके जस्ट ऊपर से चल रहा है। इसके बगल में लगभग कहूँगा कि 300 फीट के आसपास गहराई। तो जिस जगह हम चल रहे हैं उसके बगल में मैं ये कह रहा था कि लगभग 300 फीट के आसपास गहराई है।
ये खाई है जो पूरे रास्ते आपको ऐसे ही मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये रास्ता पूरा एडवेंचर से भरा है। तो इसके काफ़ी नज़दीक ये खाई चलती हुई है लगातार, जिसमें कई जगह तो आपको ये रास्ता जस्ट उसके कॉर्नर पर ही मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि बारिश के दिनों में आप यहाँ आने की भूल ना करें, स्पेशली जब बरसात हो ही रही हो, क्योंकि उस टाइम रास्ते पर फिसलन हो जाती है और ये रास्ता इन दिनों में भी थोड़ा सा डेंजर हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप बारिश के दिनों में थोड़ा सा इसको टाल करें और बाकी दिनों में आने की कोशिश करें। वैसे तो मैं कहूँगा कि ये जंगल है जो बारिश के दिनों में बड़ा ही खूबसूरत होता है, लेकिन जिस दिन बारिश हो उस दिन स्पेशली यहाँ ना आए, क्योंकि पीछे भी मैंने बता दिया कि जो नाला है जो दोनों पहाड़ों से पानी इकट्ठा होकर जाता है वो भी काफ़ी तेज़ बहाव का होता है और यहाँ पर भी रास्ता काफ़ी डेंजरस हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ से उस खाई दोनों पहाड़ों के बीच की जगह की गहराई को दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरे साथी हैं, मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। मैं उनको रास्ता दिखाते हुए भी आगे चल रहा हूँ कि यहाँ से हम खड़े होकर उस खाई को देख सकते हैं, उस एडवेंचर को फील कर सकते हैं। तो बड़ा ही सुगम तो नहीं कहूँगा, मतलब जो एडवेंचर के शौकीन हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना चाहते हैं, उनके लिए सुगम है ये। तो दोस्तों, आखिरकार हम उस जगह आ चुके हैं जिसके मैंने जिक्र किया था, शिवपुरी, जो बेहद ही खूबसूरत और क्या कहूँ कि आँखों को प्रियतम, अपने प्रेमी के जैसा लगने वाला, आप बड़ा ही नज़दीक से उसको महसूस कर सकते हैं, आंतरिक मन में बसा सकते हैं। यहाँ पर आकर आप थोड़ी देर के लिए इसको महसूस कर सकते हैं। ये जो जगह है ध्यान के लिए बड़ी ही उपयुक्त मानी जाती है। जो भी मेडिटेशन से अपने आप को समझना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, वो इस जगह आकर एक बार ज़रूर इस चीज़ को महसूस करें, इस जगह को महसूस करें और अपनी खूबसूरत सी आँखों से इस खूबसूरत से दृश्य को देखें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एडवेंचर भरे रास्तों से चलकर इस जगह पर, और ये मानिए, यकीन मानिए मेरा, कि पूरे रास्ते पर ये मेरे दोस्तों को आप देख सकते हैं जो लगभग हर टूर में मेरे साथ रहते हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ लॉन्ग टूर के लिए, ऐसे एडवेंचर भरे रास्तों के लिए, तो ये दोस्त लगभग मेरे हमेशा साथ रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस रास्ते पर यकीन मानिए, ये कंटिन्यूस कह रहा हूँ मैं, बीच बीच में तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूस कैमरा रख कर रिकॉर्ड करना भी बेहद ही मुश्किल था। तो ये वाकई में बड़ा एडवेंचर वाला है, बड़ा ही खूबसूरत है, आप इसको देखिए। ये यहाँ पर धूणा है, जो मैं कह रहा था कि लोग यहाँ पर मेडिटेशन के लिए भी आते हैं और कुछ तपस्वी यहाँ पर तप भी तपते हैं, देख सकते हैं आप। इस तपोस्थल पर बैठकर मन में शांति का अनुभव करके आध्यात्म की दुनिया में खोने के बाद मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलकर इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा निहारने का मौका दे रहा हूँ। इसमें खैर मैं मौका देने वाला कौन होता हूँ, ये तो पूरी प्रकृति होती है, लेकिन आपके लिए मैं एक माध्यम का काम कर रहा हूँ। तो मैं आगे चलकर इससे बहने वाले झरनों के बारे में दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, और यहाँ की वनस्पतियों, छोटे बड़े पेड़ पौधों और पहाड़ों को आप देखते हुए चल सकते हैं। मैंने यहाँ का जो अनुभव किया था, शांति का अनुभव तो ठीक है, लेकिन वो अपना अपना अनुभव होता है, उसके बारे में मैं कोई ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकूँगा, और करूँगा तो सामने वाला ज़रूरी नहीं कि उसको समझे। लेकिन मैं इतना बता दूं कि यहाँ की जो हवा बिल्कुल शुद्ध है, और यहाँ का जो पानी है, यकीन मानिए आज से लगभग 20 साल पहले, 22 साल पहले, जब मैं बिल्कुल छोटा हुआ करता था, बिल्कुल बच्चा हुआ करता था, उस टाइम जैसा पानी पीता था बिल्कुल वैसा टेस्ट आया, बिल्कुल जैसे कि कोई अमृत हो। वाकई में इतना शीतल और लगभग ऐसी मिठास इस जल में, आप यहाँ आकर अगर इसको निहारना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप इस पानी को भी ज़रूर पीजिए।
थोड़ा सा आगे चलकर। बिल्कुल आप इसको ज़रूर देखिए, यहाँ के खूबसूरत दृश्यों को निहारिए। और ये जो जगह है यहाँ पर आप देख सकते हैं खजूर के पेड़, और ये जो झरना बह रहा है। तो ये था दोस्तों हमारे नर्देश्वर में स्थित शिवपुरी धाम का वीडियो, जो बहुत ही एडवेंचर और खूबसूरती से भरा था। और आप देख सकते हैं इसमें और भी जैसे झरने मेरे बैकग्राउंड में जो बह रहा है। आपको अगर यहाँ आना हो तो जरूर अलवर के लिए टिकट कराइए। अलवर से थानागाजी सरिस्का में आइए और यहाँ से नर्देश्वर के लिए पूछिए। और उसमें भी नर्देश्वर में शुरू में कोई दिखेगा नहीं, बताने वाला नहीं दिखेगा। यहाँ से आपको पूछना पड़ेगा कि शिवपुरी कहाँ है। वहां पर आपको हिम्मत करके, क्योंकि यहाँ पर हिंसक जानवरों के मिलने की अति संभावना होगी, हिम्मत करके आना पड़ेगा। और हिंसक जानवरों के अतिरिक्त ही आपको दुर्गम रास्तों से भी गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही और मजेदार खूबसूरत एडवेंचर से भरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।